एक शांत गांव में एक तूफानी रात में एक पुराना घर एक संकरी सड़क के अंत में खड़ा था। लेकिन आज रात बाहर हवा तेजी से गूंज रही थी और पुराना लकड़ी का घर हर झोंके के साथ चरमराने लगा। मध्यम मोमबत्ती की रोशनी में छायाएं नाच रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे पर जोर की धमक सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। बच्चे सहम गए, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मिस्टर टर्नर ने अपनी कमजोर हाथों से धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, जबकि मिसेस टर्नर ने बच्चों को अपने करीब कर लिया, उनके तेजी से धड़कते दिलों को शांत करने की कोशिश करती रही। ऐसी रात में कौन हो सकता है? मिस्टर टर्नर ने बुदबुदाते हुए दरवाजा सावधानी से खोला। सामने एक लंबा छायादार आकृति खड़ी थी, जिसने लंबा कोट पहना हुआ था जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसका चेहरा आंशिक रूप से हुड में छिपा हुआ था और उसकी आवाज धीमी और अजीब थी। अजनबी केवल हल्का सा हंसा और बोला, मुझे डर है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, कम से कम अभी नहीं। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। यह देख परिवार के सदस्यों के दिलों में घबराहट छा गई। मिसेस टर्नर ने बच्चों को दिलासा देते हुए धीमी आवाज में कुछ सांत्वना के शब्द कहे। बच्चे उनसे कसकर लिपटे हुए थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। रात धीरे धीरे खिंचती चली गई और हर मिनट एक घंटे जैसा लगने लगा। अजनबी घर के भीतर इधर उधर घूमता रहा। उसकी मंशा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसका बर्ताव बहुत डरावना था। मिस्टर टर्नर, जो काफी कमजोर थे, ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक भारी मोमबत्ती का स्टैंड मिला, जिसे उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। अचानक रसोई से एक जोरदार आवाज आई, जब हवा के झोंके से खिड़की खुल गई। इस बीच मिसेस टर्नर ने हिम्मत जुटाई और बच्चों के कान में धीरे से कहा, जब मैं कहूँ भागो, तो तुम तुरंत खिड़की से बाहर चले जाना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अजनबी ने पूछा। बिना जवाब का इंतजार किए ही वह घर के अंदर आ गया। उसके जूतों से पुरानी कालीन पर कीचड़ के निशान पड़ते गए। मिसेस टर्नर सख्त हो गई, बच्चों को अपने पास खींचते हुए। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा। अजनबी ने केवल एक टेढ़ी, अस्थिर मुस्कान के साथ जवाब दिया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा, जैसे परिवार की तस्वीरें और सामान उसके अपने हों। लिली ने अपने भाई से धीरे से कहा, ये कौन है टॉम? मुझे डर लग रहा है। टॉम ने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन अपने डर को छुपा नहीं पाया। अजनबी ने बच्चों को देख लिया और उनकी ओर बढ़ा। उसकी नजरें बच्चों पर ठहरी हुई थी। प्यारे बच्चे हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। परिवार होना कितना अच्छा होता है। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, लेकिन उसकी ठंडी और निर्निमेष आंखें बच्चों पर ही टिकी रहीं। मिस्टर टर्नर ने अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, साहब, हम आपको नहीं जानते और अब देर हो रही है। शायद आपके लिए यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मिस्टर टर्नर ने अचानक ऊर्जा से भरकर चिल्लाया, बाहर निकलो, हमें अकेला छोड़ दो, और मोमबत्ती के स्टैंड के साथ अजनबी की ओर दौड़े। इस अफरातफरी में मिसेस टर्नर ने लिली और टॉम को खिड़की की ओर धक्का दिया। बच्चे तुरंत बाहर निकल गए और रात के अंधेरे में पड़ोसियों की ओर मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में पास के घरों की बत्तियां जल उठीं, जब बच्चों ने मदद के लिए चीखें मारी। अजनबी ने महसूस किया कि अब वह पकड़ा जा सकता है, तो वह घर से बाहर भागते हुए अंधेरे जंगल में गायब हो गया, उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी वह आया था। जल्द ही मदद आ गई और परिवार सुरक्षित था, हालांकि वे सब बेहद डरे हुए थे। आने वाले दिनों में गांव वालों ने उस रहस्यमय अजनबी की खोज की, लेकिन वह कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। फिर भी टर्नर के घर में हमेशा एक अजीब सी ठंडक बनी रही और हर चरमराहट और परछाई उन्हें उस तूफानी रात की याद दिलाती रही, जब एक अजनबी उनके जीवन में डर छोड़ गया था।